नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो शायद हर कोई तुरंत बोलेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पूछूं, आपके लिए खुशी का मतलब क्या है, तो शायद जवाब इतने आसान ना हो। कुछ लोग कहेंगे, नई कार मिले तो खुशी है, कुछ कहेंगे प्रमोशन मिले तो खुशी है, कोई कहेगा जब लोग मेरी तारीफ करते हैं वही खुशी है। लेकिन सोचिए, ये सारी चीजें कितनी देर टिकती हैं। नई कार कुछ हफ्तों बाद नॉर्मल लगने लगती है, प्रमोशन के बाद स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, दूसरों की तारीफ कुछ पलों तक अच्छी लगती है, लेकिन फिर अगली अप्रूवल की तलाश शुरू हो जाती है। यानी ज्यादातर लोग खुशी को चेस करते हैं, खुशी को बाहर ढूंढते हैं, और जितना वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो दूर जाती है। क्लैरिटी हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। असल खुशी का मतलब है कंसिस्टेंसी, बैलेंस और अलाइनमेंट। कंसिस्टेंसी यानी आपकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल आपको सपोर्ट करें, ना कि ड्रेन करें। बैलेंस यानी आप काम, रिश्ते और पर्सनल ग्रोथ के बीच हार्मनी महसूस करें। और अलाइनमेंट यानी आपकी चॉइसेस आपके वैल्यूज से मेल खाएं। एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप सोचते हैं, खुश होने के लिए मुझे बड़ी सैलरी चाहिए। आपको नई जॉब मिलती है, सैलरी बढ़ती है, बट साथ में इतना स्ट्रेस आता है कि आपकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। क्या ये खुशी है? शायद नहीं। दूसरी तरफ, अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आपको काम में पर्पस मिलता है और आप फैमिली के साथ टाइम भी निकाल पाते हैं, तो ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वीकेंड पर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना अच्छा लगता है। उस वक्त मजा आता है, लेकिन मंडे को गिल्ट और थकान मिलती है। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है। अब मान लीजिए आप वीकेंड पर नेचर वॉक पर जाते हैं या कोई क्रिएटिव हॉबी परस्यू करते हैं। हो सकता है उतना फ्लैशी मजा ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एनर्जी और सैटिस्फैक्शन मिलती है। यही रियल हैप्पीनेस है। तो अब सवाल है, हम हैप्पीनेस को रीडिफाइन कैसे करें? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज दूंगा, द हैप्पीनेस ऑडिट। अपनी डायरी में 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए कौन सी एक्टिविटीज मुझे टेम्परेरी मजा देती हैं, लेकिन बाद में रिग्रेट या थकान छोड़ती हैं। दूसरे कॉलम में लिखिए कौन सी एक्टिविटीज मुझे शांत, ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं। जब आप ये लिखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि असली हैप्पीनेस कहाँ से आती है। आज आपका असाइनमेंट यही है, अपनी हैप्पीनेस ऑडिट लिस्ट बनाइए और उसमें से एक ऐसी एक्टिविटी चुनिए जो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। उसे इस हफ्ते कॉन्शियसली कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, खुशी चेज करने की चीज नहीं है, खुशी क्लैरिटी से आती है। जब आपकी आदतें, आपके रिश्ते और आपके डिसीजंस आपके असली वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक और गहरी चीज एक्सप्लोर करेंगे, फाइंडिंग पर्पस, यानी ये समझना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है।